कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ में कैसे बदल जाता है? या एक अकेली कोशिका को कैसे पता चलता है कि उसे आंख बनना है या दिल? अरे, इसका जवाब एक बहुत ही कमाल के, एक बहुत ही रहस्यमयी अणु में छिपा है। हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो चलिए आज इसी के रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर जीवन को एक कमाल की जीती जागती मशीन माने तो इसका डिजाइन, इसका यूजर मैनुअल आखिर लिखा कहाँ है? इस एक सवाल ने सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। और इसका जवाब छिपा है इस खूबसूरत से अणु में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम सब डीएनए के नाम से जानते हैं। यही हमारी कहानी का हीरो है, जीवन का वो कोड जो हमें वो बनाता है जो हम हैं। तो इस हीरो यानी डीएनए की कहानी को समझने के लिए हमें पहले इसकी जड़ को जानना होगा। इसकी जो वो मशहूर घुमावदार सीढ़ी जैसी बनावट है ना, उस पर आने से पहले आइए पहले ये समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये हर जीवित चीज के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझ लीजिए, डीएनए जीवन की एक मास्टर रेसिपी बुक है। हर कोशिका इस किताब को पढ़ती है ताकि उसे पता चले कि उसे क्या बनना है, चाहे वो त्वचा की कोशिका हो, पेड़ की पत्ती हो या फिर एक मछली का पंख। अब देखिए, ये अणु जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है, असल में उतना है नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि ये सिर्फ 3 बुनियादी हिस्सों से बना है जो बार बार दोहराए जाते हैं। है ना कमाल की बात? आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला हिस्सा है फॉस्फेट समूह। समझिए कि ये डीएनए की सीढ़ी का बाहरी हिस्सा है, उसका ढांचा। यही अणु को उसकी बनावट और मजबूती देता है, बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी की तरह। दूसरा हिस्सा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये कनेक्टर की तरह काम करता है जो फॉस्फेट समूह को संरचना के सबसे जरूरी हिस्से से यानी नाइट्रोजनी क्षार से जोड़ता है। और अब आता है कहानी का असली सितारा, नाइट्रोजनी क्षार। ये जीवन की वर्णमाला के 4 अक्षर हैं, ए, जी, सी और टी। इन्हीं अक्षरों का क्रम तय करता है कि किसी की आंखों का रंग नीला होगा या भूरा, और बाल सीधे होंगे या घुंघराले। यही तो है जीवन का असली कोड। तो जब ये तीनों हिस्से फॉस्फेट, शर्करा और क्षार एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक लंबी चेन बनाते हैं। इसी चेन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये एक लंबी लड़ी की तरह है जो डीएनए का एक धागा बनाती है। डीएनए की बनावट को समझना, समझिए एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी की तरह था। ये दुनिया भर के बेहतरीन दिमागों के बीच एक दौड़ थी ये सुलझाने के लिए कि प्रकृति की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक का हल क्या है। ये कहानी 1869 में फ्रेडरिक मीशर के साथ शुरू हुई। कई दशकों तक ग्रिफिथ जैसे वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुराग खोजे। लेकिन असली मोड़ आया 1950 में, जब एर्विन चारगाफ ने एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न खोजा। और फिर आखिरकार 1953 में वॉटसन और क्रिक ने रोजालिंड फ्रैंकलिन के बेहद जरूरी एक्सरे डेटा का इस्तेमाल करके इस पहेली को हमेशा के लिए हल कर दिया। तो चारगाफ की खोज एक गेम चेंजर थी। उन्होंने पाया कि ए हमेशा टी के साथ ही जोड़ी बनाता है और जी हमेशा सी के साथ। ये एक पहेली के उन 2 टुकड़ों की तरह था जो हमेशा एक दूसरे में फिट होते हैं। यही नियम डीएनए की बनावट को समझने की चाबी था। चारगाफ के नियमों और फ्रैंकलिन के एक्सरे डेटा के साथ स्टेज पूरी तरह से तैयार था। वैज्ञानिक उस अंतिम रहस्योद्घाटन के कगार पर थे जो जीव विज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जवाब इतना खूबसूरत था कि सब हैरान रह गए। डीएनए एक डबल हेलिक्स है। सोचिए, एक ऐसी सीढ़ी जिसे आपने दोनों सिरों से पकड़कर घुमा दिया हो। ये डिजाइन जितना सरल है उतना ही शानदार भी है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास 2 चेन हैं जो एक दूसरे की उल्टी दिशा में चलती हैं। शर्करा फॉस्फेट की रीढ़ बाहर की तरफ होती है और सीढ़ी के डंडों की तरह नाइट्रोजनी क्षार अंदर की तरफ एक दूसरे से जुड़ते हैं। और ये देखिए कि वो कैसे जुड़ते हैं। ए हमेशा टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये खास तरह की जोड़ी ही कोड को स्थिर और एकदम सटीक रखती है, जिससे गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि डीएनए कैसा दिखता है, तो असली सवाल यह है कि ये करता क्या है। देखिए, इसकी जो बनावट है वो इसके काम के लिए एकदम परफेक्ट है, जो इसे जीवन का एक आदर्श कोड बनाती है। फ्रांसिस क्रिक ने इसे सेंट्रल डॉगमा का नाम दिया। ऐसे सोचिए, डीएनए एक लाइब्रेरी में रखी मास्टर किताब है। जब कोशिका को कोई प्रोटीन बनाना होता है तो वो सीधे मास्टर किताब का इस्तेमाल नहीं करती,
बल्कि वो उस पन्ने की एक फोटोकॉपी यानी आरएनए बनाती है और उस कॉपी का इस्तेमाल करके प्रोटीन तैयार करती है। इस डिजाइन की असली प्रतिभा तो ये है कि डीएनए को कॉपी करने के लिए कोशिका बस दोनों चेन्स को एक जिप की तरह खोल देती है। हर पुरानी चेन एक नई चेन बनाने के लिए एक गाइड या टेम्पलेट बन जाती है और नतीजा एक डीएनए से बिल्कुल उसी की तरह 2 डीएनए बन जाते हैं। ये तरीका बहुत ही सरल और लगभग अचूक है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर किसी इंसान की सिर्फ एक कोशिका से डीएनए को खोलकर फैलाया जाए तो ये लगभग 2.2 मीटर लंबा होगा। सोचिए, एक दरवाजे की ऊंचाई जितना। और ये सब एक इतनी छोटी सी कोशिका के केंद्र में पैक रहता है। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय चमत्कार है। तो डीएनए सिर्फ एक अणु नहीं है, ये एक भाषा है, एक इतिहास की किताब है और सभी जीवित चीजों को जोड़ने वाला एक धागा भी है। इसने हमारे अतीत को लिखा है और हमारे भविष्य की चाबी भी इसी के पास है। और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि हम अभी भी इसके सारे रहस्यों को उजागर करने की बस शुरुआत ही कर रहे हैं।